के लिए ये बहुत गर्व की बात होती है। एक अदाकारा होने के नाते जब एक अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं और जब वो मेहनत रंग लाए तो देयर इज़ नो फीलिंग लाइक दैट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फैंस के लिए, टू एवरीबडी हु मेड दिस हैपन। मैं बस बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। स्टेज पे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बस एक बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। जी, शिक्षा ऐसी चीज़ है जो सबका हक है, और मैं एक्चुअली एक वकील भी हूँ और मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है वेंकी से, एक्टिंग से पहले। तो मेरा मानना है कि एजुकेशन के बगैर एक इंसान अधूरा होता है। सो एजुकेशन इज़ लाइक योर आर्म, इट्स एसेंशियल, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। माई अपकमिंग प्रोजेक्ट इज़ रूममेट्स ऑन MX Player, Blink on MX Player, Act Normal on MX Player and on Disney Hotstar। तो ब्लिंक में मेरा जो रोल है, इट्स अ वेरी लेयर्ड रोल। मेरे कैरेक्टर का नाम है गज़ल, और शुरुआत में वो बहुत डरी हुई सी लड़की होती है और वो किडनैप होती है। द होल स्टोरी इज़ अ थ्रिलर अराउंड किडनैप। तो वो स्टोरी में हम देखते हैं कि गज़ल एक डरी हुई लड़की से एक कॉन्फिडेंट लड़की कैसे बनती है। मेरा लुक भी बहुत डिफरेंट है उसमें। एक्ट नॉर्मल में मैंने डिप्रेशन के बारे में बात करी है। आई एम पोर्ट्रेइंग अ गर्ल हु इज़ क्लिनिकली डिप्रेस्ड, क्योंकि मेरा मानना है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और खत में इट्स एन LGBTQ फिल्म के टॉपिक पे है। एंड आई डोंट वांट टू से टू मच कि मैं स्पॉइलर ना दे दूँ, पर आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ राइटर। सो प्लीज़ मेरी फिल्म देखिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। और थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। और इतने सालों के बाद भी अभी भी लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बोला कि इतने सालों के बाद भी लोग प्यार दे रहे हैं, जो आपने कैरेक्टर निभाया तो वो लोगों के दिल पे छप चुका है, तो इसको लेकर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे कि हाँ इतने सालों बाद भी वो रोल याद किए हैं, याद करके रखे हैं? What do you want to say? थैंक यू सो मच। Any upcoming project do you want to share? अभी तो नहीं है, रोज़ बहुत आए हैं बट छोटे रोल्स हैं, और मैं मेन लीड रोल के लिए वेट कर रही हूँ। तो किस तरह की कैरेक्टर आप निभाना चाहती हैं जिसका वेट कर रही हैं आप? मेन लीड होना चाहिए। मतलब किस तरह के कैरेक्टर आप निभाना चाहेंगी, कॉमेडी जॉनरा या फिर किस तरह का आप कैरेक्टर है? ओके, थैंक यू सो मच। अभी तक सोचा नहीं। मैम प्लीज मैम। या This award is for the entrepreneur for my brand Amarzo, and हाल ही में मुझे कुछ 3-4 अवार्ड्स मिले हैं for my brand, and now it feels like इतने सालों की मेहनत थोड़ी सी रंग ला रही है, so I am really happy and very gratified. एज अ एंटरप्रेन्योर जब आपको अवार्ड मिलता है तो आप डेफिनेटली यू फील स्पेशल, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू नो, सेटिंग अप अ बिजनेस। तो इट्स लाइक अ क्रेडिबिलिटी के या यू आर गोइंग इन द राइट वे, सो इट definitely does matter a lot. Yeah, I am doing couple of web project. I'm doing a film. It's a feature film also, and a OTT film. So it's very soon to reveal the title of the film. So I'm sure y'all will keep tuned, and I'll share the title soon. Thank you, ma'am. Thanks.
एक्शन राम वीडियो हाँ हाँ हाय ब्यूटीफुल फीलिंग है, अच्छा लग रहा है और बहुत फ्रेश फीलिंग है। फील हो रहा है कि अवार्ड मिलने के बाद जब आप निकिता रावल लिखा हुआ देखते हो तो आपको ये लगता है कि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और आपको और मेहनत से और बहुत अच्छे से काम करना है। सो यस, ये अवार्ड नहीं और ये इंकरेज करते हैं। सो यस, इट इज़ नाइस। किस चीज़ को लेकर अवार्ड मिली है ये जानना चाहूँगी, ऑडियंस को क्या बताऊँ? मैं स्टाइल आइकॉन कहते हैं मुझे, तो स्टाइल आइकॉन हूँ मैं, तो इसीलिए लोगों को मेरा स्टाइल अच्छा लगता है और उसे और प्रमोट करने के लिए मुझे अवार्ड मिलते हैं। तो अगर स्टाइल की बात की जाए तो कितना आप ट्रेंड फॉलो करते हैं या ट्रेंड बनाते हैं, क्या आपको बताना चाहिए कितना प्रेशर फील करती है या फिर कुछ न्यू या फिर यूनिक करने के लिए किस तरह का आप ये माइंड लगाते हैं कि हाँ ऐसा? अगर मैं ट्रेंड फॉलो करूँगी तो मैं स्टाइल आइकॉन नहीं बन पाऊँगी। ऑब्वियसली मैं अपना ट्रेंड बनाती हूँ और ट्रेंड बनाते बनाते ही आइकॉन बन गई। और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जो शेयर करना चाहेंगे? मेरी मूवीज़ आ रही हैं। आज से 9 दिन के बाद मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है जी पे, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट मूवी की शूट स्टार्ट होगी। कौन सी वेब सीरीज आ रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? जी पे आ रही है, आफ्ताब शिवदसानी के साथ आ रही है एंड ब्लैक वंडर नाम की वेब सीरीज़ है, वो रिलीज़ हो रही है। थैंक यू सो मच। ये हाथ में लेना। सिमरन इतना भारी क्यों दे रही है रे? सिमरन को ही पास में बुला लो तो अच्छा रहेगा हमारे और के लिए भी। सर, सिमरन ले लेगी, हाथ लगाओ। दे दो ओके। क्या कुछ बोलना चाहोगी अवार्ड को लेकर आप? आई एम वेरी एक्साइटेड। ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका है। बहुत खुशी है मुझे एंड हमेशा ऐसे अल्लाह करे हमेशा ऐसी अवार्डों से मुझे नवाजा जाए एंड आई एम वेरी हैप्पी। और इस अवार्ड के क्या कुछ मायने हैं आपके लाइफ में? क्या देखिए, हर अवार्ड का मायने होता है, हर चीज़ का मतलब अवार्ड आपको एक मतलब किसी चीज़ पे आपको दिया गया है तो उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे हमेशा अवार्ड दिए जाते हैं। एंड अभी मैं बाहर थी, कुछ वक्फे से कुछ वक्फा हो गया था, कुछ ब्रेक हो गया था, बट बहुत सारे अवार्ड्स थे जो मैं रिसीव नहीं कर पाई, लेकिन अब आ गई हूँ तो कलेक्ट करूँगी। तो आप वापस आ गई है, ऑडियंस आपको कहाँ देख पाई? अभी मेरा एक वेब सीरीज रिलीज हुआ था मेल ट्रायल, वो बहुत अच्छा गया है एंड लेट्स सी अभी कौन से प्रोजेक्ट है, मुझे पता नहीं रहता है कौन से प्रोजेक्ट आते, कभी भी कुछ भी आ सकता है। एजुकेशन तो डेफिनेटली सबको लेनी चाहिए, होना चाहिए, बिकॉज आपका जो तौर तरीक़ा है वो बहुत बदलता है, ना कि आप सिर्फ एक नॉलेज गेन करते हैं कि हाँ ठीक है मुझे ये पता है मुझे वो पता है, लेकिन आपका जो एक तौर तरीक़ा है वो बहुत बदलता है, एक सोच बदलती है। Of course, education is very important to each and everyone, especially for girls also, because जैसे अर्शी जी ने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया है as a girl power, so yes, education is very important. बिग बॉस के पार्ट चल रहे हैं और एक और रियलिटी शो का बज बना हुआ है लॉकअप, कितना फॉलो कर पा रही हैं आप? देखिए, मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं हमेशा बिग बॉस ही फॉलो करती हूँ, चाहे उसकी कितनी भी चीज़ें निकल जाएं। हाँ, अच्छा चल रहा होगा तो डेफिनेटली मैं उस पर बोलूँगी, लेकिन मैंने अभी इस वक्त देखा नहीं है, तो मैं सलमान खान को एज ए होस्ट ज़्यादा पसंद करती हूँ। Exactly. And what I feel कि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है, और क्या ओरिजिनल ही होता है। No one can compare with the original things. नहीं। कंगना रनौत एज अ होस्ट किस तरह से आप देख रही हैं? मुझे कंगना पसंद है, मतलब ऐसा नहीं है, एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी अदाकारा है, लेकिन कुछ काम मतलब उनकी ऐसी बातें हो जाती हैं जो मतलब वो अलग है, लेकिन एज ए होस्ट मुझे सलमान ही पसंद है, बट वो भी अच्छी है, बट सलमान पसंद है। कश्मीर फाइल के ऊपर आप दोनों क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने देखी होगी? मैं अभी मुंबई आई हूँ, इंशाल्लाह देखूंगी, देन आई विल टेल यू।
ट्रॉफी के साथ ज्यादा अच्छी लगी। एकदम बढ़िया। आप कैसे? एक छोटा सा कर लेते हैं यहाँ पे जल्द कवर हो गया। अरे ऐसे बना तुम्हारी चिप तो है मेरे में। एक फोटो ले लो बाद में। हो गया। ओके फोटो ले लिया। तो फर्स्टली कांग्रेट्स बोलना चाहूँगी। क्या बताना चाहेंगे प्रोग्राम चल रहा है कितना मायने रखता है ये अवार्ड? So I would like to really wish heartiest congratulations to each and every person who's received the doctorate and the award. Congratulations and all the best to Ghanshyam ji and Empower Trust for always having these amazing events and really encouraging people to do their best. And the work that they are doing under their foundation is also really commendable. And today only I heard his story of his own personal life, and it is really commendable that from the background that he's come to where he's reached today, he's actually wanting to give back to the society in such a big way. So again, congratulations to him. What do you want to say? Yeah, thank you. फर्स्टली कांग्रेट्स बोलना चाहूँगी आज जो अवार्ड मिलने वाला है उसके लिए, और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे आज के अवार्ड फंक्शन को लेकर? भाई अवार्ड फंक्शन पे तो अभी पहुंचा हूं मैं, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द अवार्ड। थैंक यू टू द एम्पावर ग्रुप। इट्स जस्ट दैट कोई भी अवार्ड मिलता है बड़ी खुशी तो होती है, एटलीस्ट आप हमारे ये एहसास होता है कि हमारे काम को प्यार दिया गया है, सराहा गया है, अप्रिशिएट किया गया है। सो व्हेनेवर यू रिसीव एन अवार्ड इट्स अ गुड फीलिंग। सो या इट्स द सेम फीलिंग दैट आई हैव टुडे। सो थैंक यू सो मच। सो एक्साइटमेंट जानना चाहूँगी कितनी है, और साथ ही साथ ये जानना चाहूँगी कि अवार्ड के क्या कुछ और मायने हैं आपकी लाइफ में? जिस तरह से आपको अवार्ड मिलता है तो इस अवार्ड के क्या कुछ मायने हैं? देखिए मायने मैंने जैसे आपको बताया कि अवार्ड मिलना हमेशा एक खुशी इस बात की होती है कि काम को लाइक किया गया है। मेरा तो मैं मतलब इसको काम की तरह तो ट्रीट भी नहीं करता, मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूँ, तो खुशियाँ बांटता हूँ, और मैं जितनी खुशियाँ बांटता हूँ तो सामने से आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं एक अवार्ड देकर, तो भाई बहुत देते हैं। ऑल राइट ओके। हाय हेलो सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हेलो हाय कैसे हैं आप? हाय हेलो हाय बस बढ़िया। कैसे हैं आप? हेलो Yeah, so as I was saying that I'm really grateful that I'm receiving this award. An award always एक अच्छी feeling होती है क्योंकि आप you are appreciating the work that I've been doing, and I've been doing this work, यही काम बहुत सालों से करता आया हूँ। लेकिन जब भी कोई एक नया अवार्ड या कोई एक अवार्ड मुझे दिया जाता है, मुझे इस बात से वापस से री-इन्फोर्समेंट आता है और समझ में आता है कि भाई लोग अभी भी प्यार दे रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे खुशी की बात एक कलाकार के लिए और क्या हो सकती है। सो थैंक यू सर एक बार यूं करके करवा दीजिए ऐसे। वो भी देख लो, ये भी देख लो, नाम तो इधर भी है। हाँ यस। थैंक यू। इस तरह का एक अवार्ड मिला है, एंड इतने सालों की मेहनत is the result of this, so I'm very happy. Thank you to the committee, the trust, the event organizers, each and everyone जो भी इस project और event से जुड़े हैं, because I know कितना hard work जाता है ऐसे कुछ करने के लिए, and it is so well organized, the visual is beautiful, तो बस I'm just happy. Thank you. Thank you. Yeah.
एक मिनट सर का खत्म कर ले, फिर अपन सर का पहले खत्म कर ले। सर आइए। ना सर 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 अवार्ड किसको पहले मिला? सर योर टाइम इज प्रीसियस। सर हो गया। विशाल भाई आप आ जाइए। अच्छा बोल बम। I've been awarded the most entertaining person 2022 और पीछे म्यूजिक बज रहा है इसलिए मैं एक बार और बोलूँगा ताकि आपको क्लियर मिले। ओके, आई बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एंटरटेनर 2022। बहुत अच्छा लगता है, अवार्ड मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। एंड एक बात है जो मैंने अंदर भी कही कि एक कलाकार जो है वो अपने कल को आकार देता है, तो ये मुझे अपने कल को आकार देने में मदद करेगा। मैंने हमेशा कहा है कि दिस इज़ फॉर माई फैंस, मैं जो भी अपने फैंस की वजह से, तो आई डेडिकेट दिस टू माई ऑडियंस एंड माई फैंस ऑलवेज। एक मराठी फिल्म है जो बहुत बड़ी वो कर रहा हूँ मैं, पार्टनर्स नाम की, पहली बार अनाउंस कर उसका नाम पार्टनर्स। लोचा झालर एक फिल्म आई थी उनकी, आइडियाज़ द एंटरटेनमेंट फिल्म की, कुछ उन्हीं की नेक्स्ट फिल्म है, वो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद एक बहुत बड़ा शो होस्ट कर रहा हूँ और फिर शायद कोर्ट मत कीजिएगा पर शायद खतरों के खिलाड़ी। गॉड ब्लेस यू। बोल बम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज ऐसे अप्रिसिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज एन एक्टर, एज एन as an actor, as an artist, I think appreciation with awards means a lot to us because एक recognition समझ में आता है कि लोगों ने appreciate किया है and उनका तरीका होता है to appreciate our work and this is what motivates us and keep moving in terms of what we are doing and perform our best. So, yes. ये मेरा पहला award actually post गंगूबाई, so yeah, thank you. बहुत चेंज हुई, देखिए ना कितने लोग खड़े हैं आसपास। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ इतनी अच्छी मूवी है एंड सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरा काम अप्रिशिएट किया है, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है एंड एक बहुत बड़ी चीज़ इंडस्ट्री के लिए हुई है कि लोग थिएटर में जाकर देखने लगे मूवी एंड लोगों को पोस्ट कोविड घर से निकालना टू गेट देम इनटू बैक टू थिएटर्स वाज वेरी बिग टास्क एंड इस मूवी के थ्रू ये हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस मूवी का मैं पार्ट था एंड दैट मूवी मेड दैट पॉसिबल एंड एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है हमारी इंडस्ट्री को, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। जितना प्यार मिला है मूवी को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर, जानना चाहूँगी कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फील करते हो आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले भी फील करता था, अभी भी फील करता हूँ बिकॉज एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन होती है जो आपको खड़े उतरना पड़ता है अपने एक्सपेक्टेशंस पे एंड अपने खुद की पोटेंशियल जो एक्सप्लोर आपने की है, आपको मोर देन 100% देना चाहिए एंड दैट इज़ व्हाट आई कीप ट्राइंग एंड इतना अप्रिशिएशन मिला, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। एज आई सेड कि ये मेरा पहला अवार्ड है पोस्ट गंगूबाई, सो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली ऑब्वियसली एंड आई कैन फील दैट अराउंड मी, सो बहुत अच्छा लग रहा है एंड बिल्कुल जोश के साथ एक काम करता रहूँगा एंड होपफुली थिंग्स विल गो। I can't really reveal as of now, but yeah, very soon maybe you will see somewhere here and there. Thank you. Yeah. ये मेरा दूसरा अवार्ड है थर्सडे के लिए, सो इतना प्यार मिल रहा है फिल्म को, तो आई टेक दिस फॉर द टीम। हर अवार्ड का एक मायने होता है कि सबसे पहले तो देखिए जो काम आप करते हैं सोसाइटी के लिए करें या इंडस्ट्री के लिए करें, तो उसको अगर सराहा जाता है, आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। सो दिस अवार्ड मैं हमेशा अपना अवार्ड दो लोगों के लिए लेता हूँ, जिन लोगों के लिए मैं काम करता हूँ और जो लोग ये काम देखते हैं वो मेरे फैंस हैं, तो इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई एम टेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ किसके ऊपर? आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड द एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड यू नो जैसे छोटे टाउन और गाँव में, मेरे इनफैक्ट मेरी मॉम के गाँव में भी
जितने भी एजुकेशन जिन लोगों को नहीं मिल पाता है तो उनको मैं सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट मैं ही नहीं, मेरे फैंस भी अभी हाल ही में उन्होंने एक बच्चे की एजुकेशन को सपोर्ट किया पूरे 1 साल के लिए, और मैं भी ऐसी पूरी कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोग भी कर सकते हैं तो इट विल बी रियली गुड, एंड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और आपके कैरेक्टर को भी लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं, आप बोलना चाहोगे कि आप किस तरह लाइक आई ऑलरेडी सेड कि जितना प्यार मिला है फिल्म को, इट इज़ द हाईएस्ट स्ट्रीम्ड OTT फिल्म ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि अगर पिक्चर अच्छी होती है और उसमें कोई एक सोशल मैसेज होता है, ऐसी पिक्चर खुद मुझे देखना बहुत पसंद है। आगे ऐसे ही काम करना चाहूँगा, ऐसे ही लोगों के साथ काम करना चाहूँगा जो अच्छी पिक्चर बनाना चाहता हूँ। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अवार्ड मिला तो अच्छा लगता है, प्लस ये जो कैटेगरी है, कल रात को भी मुझे एक अवार्ड मिला था, बहुत टाइम बाद एक अलग कैटेगरी का अवार्ड मिला है, वर्सेटाइल एक्टर का। सो अगेन आज मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड मिला है। थैंकफुली अब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो व्यूअर्स हैं उनको ये लगता है कि शेड को छोड़ के टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाए। तो पहले मुझे नेगेटिव लीड के लिए मिलता था, अब वर्सेटाइल एक्टर के लिए मिल रहा है। सो थैंकफुली उनको अब, क्योंकि हमारा शो जो लोग भी देखते हैं वो ये देखते हैं कि मैं सिर्फ उसमें नेगेटिविटी नहीं करता, बहुत मस्ती भी करता हूँ, बहुत सारे शेड्स निभाता हूँ। कभी कभी रोमांस करता हूँ, कभी कभी नॉटीनेस करता हूँ, कभी कभी विलनगिरी करता हूँ, कभी कभी स्टाइल मार के हीरोगिरी करता हूँ। सो आई थिंक इसी वजह से अब जो व्यूअर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको लगता है कि इसको नेगेटिव शेड से हटा के इसकी वर्सेटैलिटी आई थिंक वो लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो आई एम रियली फॉर्चुनेट, आई फील रियली ब्लेस्ड। मुझसे जब भी ऑडियंस की बात की जाती है ना तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ वो ऑडियंसेस की वजह से हूँ। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे हाथ में अवार्ड है, तो ये अवार्ड मेरे हाथ में है इसीलिए क्योंकि ऑडियंसेस को ये लगता है कि ये अवार्ड मेरे हाथ में होना चाहिए। सो ये जो है ये मुझसे ज़्यादा ऑडियंसेस का है, ये पूरा क्रेडिट जो है वो सब ऑडियंसेस को, व्यूअर्स को जाता है। शादी के बाद लाइफ और प्यारी हो गई है, बहुत ब्यूटीफुल हो गई है, एंड पूनम को मैं अपना लेडी लक मानता हूँ। तो शादी के बाद ये पिछले 3 महीने में आई थिंक 6-7 अवार्ड्स मुझे मिल गए, जितने मुझे 3 साल में नहीं मिले थे। तो आई थिंक पूनम मेरे लिए बहुत लकी है, एंड आई रियली लव माई वाइफ। किस तरह से आप इसे देखते हो कि जिस तरह से 3 महीने में इतने सारे अवार्ड्स मिले जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि देखिए, मैं जब भी सेट पे होता हूँ तो मेरा एक ही मोटिव होता है कि मैं अपना काम बखूबी करूँ एंड मेहनत करूँ ताकि ऑडियंसेस को एंटरटेन कर पाऊँ। बाकी सारी चीज़ें जो वो अपना फॉलो करती हैं, मेरा काम है जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से, एकता मैम की तरफ से। कुंडली भाग्य इतना बड़ा शो है जिसका नेगेटिव लीड का रोल मुझे दिया गया है, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे से निभानी है, बाकी एवरीथिंग विल फॉलो। तो जो अवार्ड्स है वो एक तरह का अप्रिसिएशन है। मेरे मॉम डैड बहुत खुश होते हैं, मेरी फैमिली बहुत खुश होती है जब भी मुझे अवार्ड मिलता है। तो मेरा मोटिव बस यही रहता है कि मैं मेहनत करता जाऊँ, बाकी जो सारी चीज़ें हैं कर्म की, मतलब कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। तो ये वो फल है जो अपने आप मिलता जाएगा अगर मैं अपना कर्म यानी कि मेहनत करता जाऊँगा।